वेलकम टू ऑल, आई निशा पाशा साल्वी, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा टर्मिनोलॉजी क्या होती है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो आज का जो पार्ट है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि हम लेंगे एक सिंगल कैरेक्टर, उसमें देखेंगे जीनोटाइपिक क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है, किस तरीके से फर्स्ट जो जनरेशन है वो कैसे आती है, पिनेट स्क्वायर में हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सारी की सारी टर्मिनोलॉजी हमने इन प्रीवियस वीडियो पढ़ ली है। यदि किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि फर्स्ट हम प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, देन इसमें आएंगे। इज दैट क्लियर? चलें स्टार्ट करें, आ जाए। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में बच्चों हमने बहुत सारी बातें करी थी कि उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, राइट, 7 पेयर लिए, फिर उसके 14 एलील लिए। उसमें हमने अलग अलग चीज़ें देखी कि हमने बोला कि शेप लिया, हाइट लिया, कलर लिया, पोजीशन लिया। ये 4 फीचर्स के हिसाब से उन्होंने 7 कैरेक्टर जो हैं देखे। इज दैट क्लियर? तो जो एक्सपेरिमेंट है मेंडल का, इससे पहले इन्होंने एक प्रोसेस कराया प्लांट में। क्या प्रोसेस करवाया मैम? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या हुआ? ठीक है, आपको पता है कि जब मेंडल ने जो प्लांट चुना था पी, वो क्यों चुना था? क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिटी है वो है सेल्फ पॉलिनाइजेशन की। राइट, सेल्फ पॉलिनाइजेशन की है। तो अब देखो, सेल्फ पॉलिनाइजेशन होगा तो सीधी सी बात है, हम कैसी वाली हमें जो प्रोजेनी मिलेगी वो कैसे मिलेगी? प्योर प्रोजेनी मिलेगी। ये बात तो क्लियर है, हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है ना? किस तरीके से क्रॉसिंग हो रही है, क्या रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। तो इतनी सारी जो बातें थी वो मेंडल के दिमाग में चल रही थी। तो इन्होंने सोचा कि मुझे तो हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, तो मैं कैसे करा सकता हूँ। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, जो फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर होता है, अब इसके अंदर दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट है। इन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक, इन्होंने इस एंथर को यहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, एंथर को रिमूव कर दिया। रिमूव करके अब क्या होगा बच्चों, आपको पता है पॉलिनेशन के बहुत सारे वे हैं। ये तो पता है, हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया, बहुत सारे तरीके हैं पॉलिनेशन के। तो अब ये कटा हुआ है तो यहाँ पर तो किसी भी तरीके से पॉलिनेट हो सकता है ये, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो जब हमारे साइंटिस्ट थे, जो मेंडल थे, उन्होंने क्या किया, इसको पॉलीबैग से कवर कर दिया। ठीक है, पॉलीबैग से कवर कर दिया। अब उन्होंने करवाया क्रॉस फर्टिलाइजेशन। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो देखना है कि किस तरह के कैरेक्टर जो हैं एक्सप्रेस होते हैं, किस तरह के जीन जो हैं इनको रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दूसरा प्लांट लिया, राइट, दूसरा प्लांट लिया, और इस स्टिग्मा पर जिसमें हमने इमैस्कुलेशन किया है, आई अगेन रिपीट, जिस प्लांट में हमने इमैस्कुलेशन किया है उसका जो स्टिग्मा है, यहाँ से इन्होंने पॉलिनेशन करवाया और इस पे ये पोलन दूसरे वाले प्लांट से या दूसरे वाले फ्लावर से पोलन इन्होंने यहाँ पर स्प्रेड कर दिया। और यहाँ पर क्या हो गया, फर्दर फर्टिलाइजेशन हो गया। हाँ या ना, यहाँ पर फर्दर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। ये सारी की सारी टेक्निक जो है, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो क्या है, इमैस्कुलेशन है। वैसे आपसे पूछा जाए एक सिंगल डेफिनेशन ऑफ इमैस्कुलेशन, तो आप कहेंगे रिमूवल ऑफ एंथर, क्योंकि हमने एंथर को ही तो रिमूव कराया है। ओवरऑल हमें यही तो करना है कि एंथर रिमूव हो जाए, उसके बाद ये सेल्फ पॉलिनेशन ना कर करके क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराए। इट इज क्लियर? एम आई क्लियर विद दिस टॉपिक? क्लियर? आ गई बात समझ में? इमैस्कुलेशन क्या है? इमैस्कुलेशन का मतलब है कि हमने क्योंकि प्लांट के अंदर, पी प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनाइजेशन पाया जाता है, मुझे चेक करना है कि कौन सा जीन एक्सप्रेसिव है, राइट, कौन सा जीन डोमिनेंट है, कैसा रिसेसिव है। तो इसके लिए मुझे सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए मैंने क्या किया, इस एंथर को रिमूव करा दिया।
राइट। अब बाहर से पॉलिनेशन ना हो तो मैंने इसको कवर करवा दिया, क्यों? क्योंकि मैं जो प्लांट चाहती हूँ, जो मैं कैरेक्टर चाहती हूँ, मैं उसी से इसको क्रॉस करवाना चाहती हूँ। तो पॉलीबैग को हटाया, मैंने इसमें जो भी कैरेक्टर मुझे चाहिए उस वाले प्लांट का या उस वाले फ्लावर का एंथर लिया, इस पे स्प्रेड कर दिया, पोलन को स्प्रेड कर दिया और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा दिया, और मेरे पास फिर क्या आ गई? प्रोजेनी आ गई। मैंने चेक कर ली, तो ये मैंने कौन थे? मेंडल सर। इज दैट क्लियर? चलो, सो इमैस्कुलेशन क्या हुआ? मेंडल क्रॉस टू प्लांट्स विद ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स बाय आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया, जैसा कि मैंने कहा। क्यों करवाया? क्योंकि वो देखना चाहते थे, जो 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए उसके बारे में वो देखना चाहते थे, श्योर होना चाहते थे क्या वाकई में ऐसा होता है। ड्यू टू सेल्फ फर्टिलाइजिंग नेचर ऑफ गार्डन पी, क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजिंग नेचर होता है गार्डन पी का। इट्स एंथर रिक्वायर रिमूवल, तो इसका एंथर हटाना ही था बिफोर मैच्योरिटी फॉर द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ताकि मैच्योरिटी से पहले हम एंथर हटा देते हैं तो हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा सकते हैं। नाउ दिस ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। इसका रिमूवल, एंथर का रिमूवल ही क्या है? इमैस्कुलेशन है। द फ्लावर्स वर इमैस्कुलेटेड, और जिस फ्लावर में एंथर हटाया गया है उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? इमैस्कुलेटेड फ्लावर। द स्टिग्मा वॉज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी फॉरेन पॉलन, हर पॉलन को हटाने के लिए या उसको रोकने के लिए बाय कवरिंग विद ए पॉलीबैग, पॉलीबैग से कवर कर दिया। द पॉलन ऑफ अदर प्लांट टू बी यूज्ड एज ए मेल पेरेंट, अदर प्लांट को हमने मेल पेरेंट के तौर पे यूज किया। वॉज डस्टेड, मेल क्यों बोला? क्योंकि हमने दूसरे प्लांट का फ्लावर जो लिया उसका एंथर लिया है, तो डेफिनेटली वो मेल पेरेंट ही होगा, राइट। वॉट डस्टेड ऑन द फीदरी स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर, तो जिस भी फ्लावर के हमने एंथर को रिमूव किया था उस इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा थी उस पे हमने क्या किया? अदर प्लांट के जो फ्लावर थे उसमें जो एंथर प्रेजेंट थे उसको उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। हमने क्या करवाया? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया। डन। क्या हुआ? देखो, यहां से एंथर को कट कर दिया, पेरेंट किसका साइन है? मेल का साइन है। यहां से एंथर लिया, इस पे स्प्रेड कर दिया, हो गया पॉलिनेशन, आ गए प्लांट। डन। चलो, द रिजल्ट ऑफ सच प्रोसीजर वॉज इनफैक्ट द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और हमें क्या पता लगा कि हाँ भाई, क्रॉस फर्टिलाइजेशन से हमें इस तरह की प्रोजेनी मिली। सो नाउ हमने क्या क्या कैरेक्टर लिए पहले भी मैंने आपको बताया था, तो हमने क्या देखा? हमने देखा पोजीशन, राइट, हमने देखा हाइट, कलर एंड शेप। ये फीचर्स लिए, ये फीचर्स लिए, किस किस के अकॉर्डिंग लिए? पोजीशन देखी हमने फ्लावर की, लाइक फ्लावर की हमने पोजीशन देखी कैसी, कि वो एक्साइल है या टर्मिनल है, राइट। हाइट के बारे में हमने बात करी, प्लांट की हाइट कैसी है, तो टॉल है या फिर ड्वार्फ है। कलर की बात करी, कलर हमने फ्लावर का कलर लिया, हमने पोड का कलर लिया, राइट। सीड का हमने सीड का कलर लिया। शेप में हमने देखा कि पोड की शेप कैसी है, हमने देखा सीड की शेप कैसी देखी है। तो इस तरीके से हमने 7 कैरेक्टर्स लिए, 14 हमने एलिलोमॉर्फ लिए। ये बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें मैं कैसे बता रही हूँ? मेंडल के बिहाफ पर बता रही हूँ। डन। चलिए, सो स्टेम हाइट टॉल एंड डॉर्फ, फ्लावर कलर वॉयलेट एंड वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्साइल एंड टर्मिनल, पोड शेप इनफ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड, पोड कलर ग्रीन या येलो, सीड शेप राउंड एंड रिंकल, सीड कलर येलो एंड ग्रीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बात कर चुके हैं। आप जब फर्दर हम क्रॉसेस करेंगे, हम वहाँ पर एक्सेप्शन देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कलर, कौन सा शेप, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, किससे हम डिनोट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? आ जाओ,
मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या लेना होता है, देखो यदि हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड की तो हम इसमें लेते हैं सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। हम क्या लेंगे, एक सिंगल कैरेक्टर लेंगे, जैसे हमने ले लिया सिंगल कैरेक्टर में हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट ले लिया तो ये एक सिंगल कैरेक्टर ले लिया। इसके दो एलिलोमॉर्फ हो गए, टॉल एंड ड्वार्फ। ये बात समझ में आ गई। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, हम ओनली सिंगल कैरेक्टर लेते हैं। लेकिन जब हम डाईहाइब्रिड की बात करते हैं, डाईहाइब्रिड की बात करें हम, यदि हम डाईहाइब्रिड की बात करें तो 2 कैरेक्टर्स वी हैव, राइट। हमारे पास 2 कैरेक्टर्स होते हैं कि सीड का शेप कैसा है और सीड का कलर कैसा है, राइट। सीड की शेप कैसी हो रही है और कलर कैसा हो रहा है। तो हमने क्या लिया, 2 कैरेक्टर, कलर एंड शेप, 2 ले लिया, राइट। 2 कैरेक्टर लिए हैं और उसके बीच में हम फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, तो ऐसा क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। और ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं वो कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? आ जाओ। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, और इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके जेनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा ही कारगर साबित होगी। इसका मतलब है हम करने जा रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट का फॉर्मेशन समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जब गैमीट्स का फॉर्मेशन करना आ जाएगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे नंबर्स को, ठीक है। देखो बच्चों, गैमीट का फॉर्मेशन आपके पास जैसे आ गया टॉल, ड्वार्फ, है ना। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डबल टी से। ड्वार्फ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डबल टी से। एम आई राइट? यदि मुझे इसका गैमीट बनाना हो, इसका गैमीट बनाना हो तो इट्स अ वेरी इजी, इसका कैपिटल टी होगा। इसका गैमीट बनाना हो तो मैं कह रही हूं कि इसमें एक सिंगल स्मॉल टी होगा। ये इसके गैमीट बन गए, राइट। अब मैं बोलूं कि मैंने तो ये लिया है, इसके गैमीट्स बनाओ, राइट। कैसे पता लगाओगे? सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसके अंदर हेटेरोजाइगस कितना है। जो आपको ये पेयर दिया है उसमें आपको देखना है कि उसके अंदर हेटेरोजाइगस की संख्या कितनी है। ये कैसे हैं? ये तो होमोजाइगस है ना, ये तो होमोजाइगस है। और हेटेरोजाइगस, दिस इज हेटेरोजाइगस, ये हम ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी में देख चुके हैं। यहां पर आपको बताना है हेटेरोजाइगस की संख्या है, तो आपको दिख रहा है कि मैम हेटेरोजाइगस कितना है? यहां पर हेटेरोजाइगस की संख्या है 1 है, ठीक है। कैरेक्टर यहां पर, ठीक है। अब जब हेटेरोजाइगस की संख्या 1 है तो हमें इसके गैमीट बनाने, कैसे बनेंगे गैमीट? सबसे पहले तो गैमीट का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ गैमीट को पता लगाने के लिए, नंबर ऑफ गैमीट्स को पता लगाने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2 की पावर n। क्या है? 2 की पावर n है। यहां पर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, राइट। अब ये जो आपको पेयर दिया है बच्चों, इसमें हेटेरोजाइगस की संख्या कितनी है? 1। तो 2 की पावर 1 मतलब यहां पर जो गैमीट बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 गैमीट्स बनेंगे। ये बात समझ में आ गई? बहुत धीरे धीरे चल रही हूं, समझने वाली बात है। हम देख रहे हैं गैमीट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। होमोजाइगस कंडीशन में तो हम सीधा सीधा गैमीट लिख देंगे,
हम सीधा सीधा गैमीट लिख देंगे, लेकिन जहां से हेटेरोजाइगस शुरू होता है, गैमीट हेटेरोजाइगस होगा, तो वहां पर आपको गैमीट फॉर्मेशन करने में थोड़ा सा ट्विस्ट लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इजी वे में कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो मैंने क्या किया, मैंने आपको एक पेयर दे दिया, उसमें सबसे पहले हमने देखा कि हेटेरोजाइगस की संख्या कितनी है। आपने बोला मैम ये वाला जो है वो हेटेरोजाइगस है, तो हेटेरोजाइगस कितना है? 1 है। ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा बच्चों गैमीट्स की जो संख्या है उसको जानने का जो फॉर्मूला है वो है 2 की पावर n। ठीक है, n बराबर होता है कितना हेटेरोजाइगस गैमीट उसके अंदर प्रेजेंट है, तो 1 प्रेजेंट है, तो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कितने गैमीट बनेंगे, राइट? हम देखेंगे इसमें कितना गैमीट बनेंगे, तो हमने निकाल लिया कि 2 गैमीट्स बनाएंगे। अब मुझे इसमें से 2 गैमीट्स बनाने हैं, आ जाओ बनाते हैं। 2 गैमीट्स बनाने तो बहुत ही इजी वे है, इन दोनों को इस तरीके से लिख लो, इन दोनों को इस तरीके से लिख लो, और यहां पे भी y है, यहां पर भी y है, तो गैमीट कैसे बनेंगे? RY एंड RY। कितना बन गया? 1 और 2 गैमीट। हमने क्या बोला? 2 गैमीट्स। इट इज क्लियर? इजी है ना? अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है? आज अब मैंने बोला तो हम देखते हैं RR YY SS। सबसे पहले जो हमें पता लगाना है वो है कि कितना हेटेरोजाइगस है, कितना हेटेरोजाइगस गैमीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है इस पेयर में। तो आप बोलोगे मैम 1 and 2, तो यानी n बराबर यहाँ पर 2 है, n इक्वल्स टू हेटेरोजाइगस गैमीट्स। हम फॉर्मूला में अपडेट कर दें, फॉर्मूला में अपडेट कर दें, आ जाओ। 2 की पावर n है, राइट? तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 इक्वल्स टू 4। कितने गैमीट्स बनेंगे बच्चों? 4 गैमीट्स बनेंगे। आ जाओ 4 गैमीट्स बना ले। क्या है? R और R। यहां पर कैपिटल Y स्मॉल y, यहां पर भी कैपिटल Y स्मॉल y, S S S S, क्योंकि ये तो समान है, S S S S। कितने गैमीट्स बनाने हैं? 4 बनाने हैं, तो 4 बनाएंगे। आ जाओ। फर्स्ट जो गैमीट बनेगा वो ऐसा बनेगा, फर्स्ट गैमीट। आ जाओ R, ठीक है, R Y S फर्स्ट गैमीट है। सेकंड गैमीट क्या बनेगा? R Y S। थर्ड गैमीट क्या बनेगा? R Y S। फोर गैमीट क्या बनेगा? R Y S। 1 2 3 4 बन गए 4 गैमीट्स। इज दैट क्लियर? 4 गैमीट्स हमारे पास बनने चाहिए थे, हमने 4 गैमीट्स बना लिए। एनी डाउट हियर? क्लियर कहानी? यहां तक समझ में आ गया? अब चलेंगे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी में। आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स करें बच्चों, आ जाओ। R R Y Y S S T T, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या देखना होता है? n का क्या नंबर है। तो यहां पर n 1 2 3, n इक्वल्स टू 3, यानी कि हमारे पास क्या है? 3 हाइब्रिड है, राइट? 3 हमारे पास हाइब्रिड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड, राइट? ट्राई हाइब्रिड हम इसको बोलेंगे। अब n का आ गया तो फॉर्मूले में फिट कर दो। 8 गैमीट्स का हमें फॉर्मेशन करना है।
8 गैमीट्स का हमें फॉर्मेशन करना है। आ जाओ, बहुत इजी है, धैर्य से समझेंगे आराम से। इसको हमें लिखना है तो सबसे पहले R को यहाँ पे और R को यहाँ पे, फिर Y Y Y Y, क्लियर दैट। फिर तीसरे में भी हमारे पास हाइब्रिड है, हेटेरोजाइगस है, S S S S, T हमारे पास बराबर है T T T T। सेम यहां पर भी S S S S, T हमारे पास होमोजाइगस है, सब में सेम आ जाएगा। ठीक है, अब इसके गैमीट्स बनाओ। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, बस ये लिखना सीख लो, लिखने का तरीका सीख लो। हम क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क को फैला रहे हैं। हमने यहां से शुरू किया, फिर 2, फिर 4, फिर 8, ऐसे तो करना है। गैमीट फॉर्मेशन कितना है, 8 ही तो है। चलो आ जाओ, पहला जो गैमीट बनेगा वो बनेगा ये। क्या बनेगा, यहां से लिखना शुरू कर रही हूं, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल S, कैपिटल T, नंबर 1 गैमीट। नेक्स्ट गैमीट क्या बनेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, नहीं तो सब डामाडोल हो जाएगा। इस R से लोगे, ये बनेगा सेकंड नंबर ऑफ गैमीट। ठीक है, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल s, कैपिटल T, नंबर सेकंड गैमीट। एनी डाउट हियर, नंबर सेकंड गैमीट में थर्ड गैमीट बनाओ, थर्ड गैमीट बनाओ। यहां से ये रहा हमारा थर्ड गैमीट। ठीक है, व्हाइट वाली लाइन देख रहे हो, कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल S, कैपिटल T, नंबर थर्ड गैमीट। फोर्थ नंबर का गैमीट बनाओ, कैपिटल R। ठीक है, 1 2 3 4, क्या बना, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल s, कैपिटल T, नंबर 4 गैमीट हमारे पास बन गए। इस पेयर के 4 गैमीट हमने बना लिए। अब हमें इसके गैमीट बनाने, राइट। फर्स्ट गैमीट क्या बनेगा, ये रहा इसका फर्स्ट गैमीट, स्मॉल r, कैपिटल Y, S, कैपिटल T, राइट। फिर ये बना इसका दूसरा गैमीट, लिखें स्मॉल r, स्मॉल y, सॉरी कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल s, कैपिटल T। थर्ड बनाओ, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल y, कैपिटल S, कैपिटल T। फोर्थ वाला बनाओ, स्मॉल r, स्मॉल y, इधर लिखूं स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल s, कैपिटल T। आ गई बात समझ में। तो कितने बन गए, 5 6 7 8 गैमीट फॉर्मेशन आ गया। अच्छे से देख लो कि कोई पेयर समझ में ना आया हो। क्या हमने जो फॉर्मूला अपडेट किया है उसी हिसाब से हमने गैमीट बना दिए। तो गैमीट फॉर्मेशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको इस तरीके से दे दिया जाता है, पूछा जाता है नंबर ऑफ गैमीट्स बताओ, राइट, नंबर ऑफ हाइब्रिड बताओ। क्लियर दैट। किस तरह का इसमें क्रॉस देखा जा रहा है, डाई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड है, मोनो हाइब्रिड है। यदि तुम्हारे पास सिंगल हाइब्रिड आए, सिंगल हेटेरोजाइगस आएगा तो वो होगा मोनो हाइब्रिड। कितने ही चाहे पेयर हो, लेकिन उसके अंदर हेटेरोजाइगस की संख्या कितनी है वो मैटर करती है कि वो क्रॉस कैसा है। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उसके अंदर हाइब्रिड फॉर्म बनेगा। सिंगल बन रहा है मोनो हाइब्रिड, डबल बन रहा है डाई हाइब्रिड, 3 बन रहे हैं तो ट्राई हाइब्रिड। इज दैट क्लियर।
वापस से देख लो स्टार्टिंग से। गैमीट फॉर्मेशन होमोजाइगस में, हेट्रोजाइगस कंडीशन आते ही गैमीट का फॉर्मूला ये है। फिर हमने एग्जाम्पल लेना शुरू किया, यहां पर 1 है तो 2 बना, ठीक है, यहां पर 2 है तो 4 बना, यानी 2 गुना होता जा रहा है। यहां पर 3 है तो 8 बने, गैमीट फॉर्मेशन आ गया, राइट। चले आगे, चलो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस मेड टू स्टडी ए साइमल्टेनियस inheritance of single pair of Mendelian factor, single character, ठीक है, सिंगल पेयर ऑफ हमने कैरेक्टर लिया है, सिंगल पेयर लिया है हमने, हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। करवाएं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आ जाओ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, हमने लिया हाइट एक कैरेक्टर, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। क्या रहेगा इसके अंदर, राइट, टॉल, ड्वार्फ। इसका गैमीट बनाओ कैपिटल टी, इसका गैमीट बनाओ स्मॉल टी। कैसी है ये, होमोजाइगस है बच्चों, कैसा है ये, होमोजाइगस। ये कैसा है, होमोजाइगस। डन। क्या करवाएंगे, हम करवाएंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन, राइट। क्रॉस कराने पर हमारे को जो पहली प्रोजेनी मिलेगी उसको हम कहते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन, राइट, F1। फर्स्ट फीलियल जनरेशन क्या आएगी हमारे पास, हेटेरोजाइगस। कितना नंबर है, n बराबर 1। ये बात समझ में आया, हेटेरोजाइगस है तो क्या हो गया, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ये हो गया मोनोहाइब्रिड। इसको बोलेंगे अपन मोनोहाइब्रिड, राइट। इसको हमने बोला मोनोहाइब्रिड, और इस क्रॉस को हमने बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्यों, क्योंकि हमने एक सिंगल कैरेक्टर लिया है यहां पर। ये बात समझ में आ गई F1 तक। अब हम कराएंगे सेल्फिंग, ठीक है, अब हम कराएंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग में क्या होगा, सेल्फिंग में इसको, ठीक है, इसको हम इसी से क्रॉस करवाएंगे, इसको हम इसी से क्रॉस करवाएंगे, यानी कि लाइक दिस। ये बात समझ में आ गई। सेल्फिंग का मतलब होता है खुद से ही क्रॉस करना। तो ये पेयर है, इसी से ये क्रॉस करेगा। आ जाओ, इसके क्रॉस को समझाने के लिए हमारे पास क्या है बच्चों, बॉक्स है। बॉक्स हम कहां पढ़े थे, पनेट स्क्वायर में या प्यूनेट स्क्वायर में, राइट। आ जाओ बना ले। टी 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 टी, मैं हमेशा इसको गलत बनाती हूं। ये हमारा मेल, ये हमारी फीमेल, ठीक है। इनके बीच हम पेयर बना रहे हैं, क्रॉस करवा करके सेल्फिंग करा रहे हैं। तो टी को टी से किया तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल स्मॉल टी को स्मॉल टी से किया तो स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हमारे पास आ गए हमारे रिजल्ट। रिजल्ट से हमने क्या पाया, जो हमें देखने पर मिला, जो हमें देखने पर मिला, तो मैंने बताया था जो चीज देखने पर मिल रही हो तो वो क्या होगा, उसका फिनोटाइप, राइट। जिसको आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, वो है उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर। जीनोटाइप, जिसकी वजह से ऐसे जीन, ऐसे पेयर, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर शो हो रहा है, यानी कि गैमीटोफाइट।
यानी कि उसका जीनोटाइप क्या है, राइट, जीनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं? फिनोटाइपिक का कितना तुम्हें दिखाई दे रहा है? देखो टी है, कैपिटल टी है, हमने पहले ही बात कर ली थी कि कैपिटल टी किसको शो कर रहा है? डोमिनेंट को, ठीक है, डोमिनेंट एलील को शो कर रहा है, राइट। स्मॉल टी किसको कर रहा है? रिसेसिव एलील को कर रहा है। ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो डोमिनेंट है तो यहां पर भी टी है, यहां पर भी कैपिटल टी है, यहां पर भी कैपिटल टी है। तो हमें 3 प्लांट, हमें 1 2 3 3 प्लांट हमें लंबे दिख रहे हैं क्या? आप देख पा रहे हो कि 3 पेड़ तो मैडम लंबे हैं, एक प्लांट जो है वो बोना है। तो 3 प्लांट तो हमारे लंबे हैं, 1 प्लांट हमारा क्या है? बोना है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप एक बार मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर मैं पीछे लिखूंगी इसको 1/4 और जैसे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। फिर आपसे जीनोटाइप पूछा हुआ है, कितना जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो 1 जीन तो प्योर, ठीक है, 1 जीन तो प्योर एलील है तो लिख दूं, 1 तो प्रॉपर टॉल है, 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है, हेट्रोजाइगस एलील है। कोई दिक्कत है इस वर्ड में? ठीक है, यहां पर होमोजाइगस, ये टर्म जितना दिमाग में लाओगे उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बच्चों। जेनेटिक्स की टर्म्स जो हैं, आप क्वेश्चन देखोगे तो जिसको टर्म्स आती होगी ना वो उसको एकदम क्लियर कर सकता है, सॉल्व आउट कर सकता है, लेकिन जिसको टर्म्स ही नहीं पता ना वो उस क्वेश्चन को केवल ये लगेगा अरे ये क्या लिख दिया इसके अंदर, क्योंकि टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना यूज टू हो जाओगे उतनी चीज़ें क्लियर पाओगे। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कितने हैं? 1 और 2, तो 2 यहाँ पर टॉल है बट हेट्रोजाइगस है, ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। एक जो है प्योर ड्वार्फ है, एक क्या है? प्योर ड्वार्फ है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब मैं इसको और तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ लिखो टॉल, यहाँ लिखो ड्वार्फ, यहाँ लिखो टॉल, होमोजाइगस टॉल, heterozygous tall and homozygous dwarf, ठीक है। टॉल हमारे पास कितने आए हैं? फिनोटिपिक रेशो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फिनोटिपिक रेशो है। आपके पास आए 4, ठीक है, 4 आए हैं। तो हम नहीं करते एक कॉइन बोलते हैं, 1 रुपया बोलते हैं, तो उसमें बोलते हैं 25 पैसे, है ना। ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी से रिलेट करेगा। हम कहते हैं मैम हमारे पास 1 रुपये है, ठीक है, इसमें क्या होता है? 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, या फिर हम बोलेंगे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये बात समझ में आती है ना? ये बात समझ में आती है। जब हम 1/4 प्लस 1/4 को मिलाते हैं तो ये बन जाता है 1/2। यदि मैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 को लिखती हूँ तो मैं लिखती हूँ 3/4। ये बात तो समझ में आती है ना, क्योंकि अभी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। 3/4 को मैं बोलती हूँ 75%, ठीक है, 100 के एस्पेक्ट में बात करते हैं तो 1/2 को बोलती हूँ 50%, 1/4 को बोलती हूँ 25%। ये बात क्लियर है? आगे बात समझ में आ जाओ। यहां पर टॉल फिनोटाइप में कितने टॉल दिख रहे हैं?
3 टॉल दिख रहे हैं, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 3/4, 1/4 या 75% और 25%? कोई दिक्कत है क्या? और इसी को मैंने लिखा है 3/3:1। क्या ये करेक्ट है क्या? क्या तुम देखोगे ये फिनोटाइपिक का जो रेशो है वो प्रॉब्लम कर रहा है क्या तुम्हें किसी भी तरीके से? क्लियर हो गया? ये लैंग्वेज समझ में आ गई? अब देखो हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप ने हमसे बोला है कि 1:2:1 रेशो है, यानी कि एक तो प्योर टॉल है, एक तो प्योर टॉल है यानी कि 1/4, ठीक है। हेट्रोजाइगस कितने हैं? 2 है, ठीक है, 1 और 2, तो 1/4 + 1/4, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2, ठीक है, 1/2। होमोजाइगस ड्वार्फ प्योर कितने हैं? 1/4, क्लियर दैट। फिर इस 1/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 25%, इसको लिख सकती हूँ 50% और इसको लिख सकती हूँ 25%। यहां पर कोई दिक्कत है? राइट। और इसी को मैं लिखूं 1:1। क्या इस रेशो को रिप्रेजेंट करने में दिक्कत है क्या? आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके से दे रखा है बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। अभी हम रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की, जब आपको पता लगेगा कि इस तरीके से ये आया है। आ गई बात समझ में? पनेट स्क्वायर समझ में आ गया, किस तरीके से हम क्रॉस करवा रहे हैं ये समझ में आ गया, किस तरीके से हमें ये जो प्रोजेनी मिली है बच्चों सेल्फिंग के बाद, सेल्फिंग के बाद आपको जो प्रोजेनी मिली है इसको हम कहते हैं F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। इज दैट क्लियर? एकदम क्लियर है कहानी? आ जाओ, अब आपकी बुक को हम रीड करेंगे। The cross in which only alternate form of a single character, alternate form that means alleles, alternate form हो गया, single character क्या है? height है, alternate character क्या है? tall and dwarf. Is that clear? Taken into a consideration is called monohybrid cross. जब आप एक सिंगल कैरेक्टर को लेते हो उसमें आप क्रॉस करवाते हो तो वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द कैपिटल T स्मॉल t प्लांट इज हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस है फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। ये क्या कर रहे हैं? एक कैरेक्टर को ये क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। क्या है कैरेक्टर? हाइट। द कैपिटल T स्मॉल t प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट, इट इज मोनोहाइब्रिड। ये क्या है? मोनोहाइब्रिड है। एंड द क्रॉस बिटवीन डबल टी मतलब कैपिटल डबल टी स्मॉल डबल टी, राइट, ये लो, राइट, क्रॉस बिटवीन कैपिटल डबल टी एंड स्मॉल डबल टी इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आ गई बात समझ में? डेफिनेशन समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? चलें आगे। यहां पर पेरेंटल में लिया टॉल एंड ड्वार्फ, क्या आया? टॉल एंड, अच्छा ये तो अपन ने ये फर्स्ट जनरेशन में अपने पास क्या आया है? फर्स्ट जनरेशन की बात करो तो आपके पास टॉल प्लांट्स आए हैं, हाँ है ना, टॉल प्लांट्स आए। सेल्फिंग कराओगे तो टॉल प्लांट में कराइए, टॉल प्लांट में सेल्फिंग कराइए, हाँ है ना। ये बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी का डायग्राम समझा रही हूँ जो आप में दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। आ जाओ, F2 जनरेशन सेल्फिंग कराई तो क्या क्या मिला? टॉल ड्वार्फ। देखने पर पता लग रहा है, क्या बता रहा है ये? फिनोटाइप, हाँ है ना, क्योंकि आप देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, फिनोटाइप बताया है यहाँ पर। क्या रेशो होगा? 3:1। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? इन दिस वे द गैमीट्स ऑफ द टॉल कैपिटल डबल टी प्लांट्स हैव एलील। क्या है इसका गैमीट? कैपिटल टी। एंड द गैमीट्स ऑफ द ड्वार्फ
डबल स्मॉल टी प्लांट्स हैव एलील स्मॉल टी। आ गई बात समझ में? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू एलील, फर्टिलाइजेशन के दौरान दोनों एलील, कौन सा एलील? दिस एलील, टी फ्रॉम वन पेरेंट, टी फ्रॉम वन पेरेंट एंड कौन सा टी? कैपिटल टी से थ्रू द पोलन एंड टी, यानी कि स्मॉल टी फ्रॉम अदर पेरेंट। एक एक लाइन का मीनिंग आना चाहिए। देन थ्रू द एग वन आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस जायगोट। ठीक है, क्या किया? ये पेरेंट है, ये इसके एलील हैं और ये इसका जायगोट है, राइट? दैट हैव वन टी कैपिटल टी एलील एंड वन स्मॉल टी एलील। Since this hybrid contain allele which express contrasting trait, contrasting trait क्यों? जब हमने बताया, देखो पहली जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल मिले, हाँ या ना? सारे के सारे प्लांट टॉल मिले, लेकिन जब आपने उसका F2 जनरेशन देखा तो उसमें उसका कॉन्ट्रास्टिंग जो एलील था वो भी रिप्रेजेंट हो रहा था। भाई यदि 3 टॉल है तो एक हमारे पास रिसेसिव भी तो आया है, डुआर्फ भी तो आया है। दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जो हाइब्रिड है, इस हाइब्रिड के पास एक डोमिनेंट है तो एक रिसेसिव का भी ट्रेट है, हाँ या ना? तो द प्लांट आर हेट्रोजाइगस। कैसा होगा ये? हेट्रोजाइगस प्लांट होगा। यहां तक की चीज क्लियर? आ जाओ। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट्स, जो गैमीट का प्रोडक्शन हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट F1 एंड F2 दोनों के अंदर, हम इसको समझ सकते हैं फ्रॉम ए डायग्राम कॉल्ड पनेट स्क्वायर या प्यूनेट स्क्वायर। हम पनेट स्क्वायर के द्वारा इसको समझ सकते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिक्स्ट, यानी कि ये महान जेनेटिक्स्ट थे। क्या था इनका नाम? रेगिनाल्ड सी पनेट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर क्योंकि इनका सरनेम है। नाउ क्या किया इन्होंने? सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग जब कराई इन्होंने इसके बीच में और इसके बीच में, तो हमें फिनोटाइपिक रेशो 3:1, जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1 मिला। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? आ जाओ। द पनेट स्क्वायर शोज पेरेंटल टॉल मेल एंड ड्वार्फ फीमेल प्लांट्स, द गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम एंड द F1 क्या प्रोजेनी आई फर्स्ट जनरेशन में? कैपिटल टी स्मॉल टी। द F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप, ठीक है, F1 प्लांट में जो जीनोटाइप मिला, क्या मिला आपको? कैपिटल टी स्मॉल टी आर सेल्फ पॉलिनेटेड। क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेटेड हुए। द सिंबल, ये जो सिंबल है बच्चों, जो आपकी NCERT का जो डायग्राम है उसमें दे रखा है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। आर यूज्ड टू डिनोट फीमेल एंड मेल फर्स्ट जनरेशन रिस्पेक्टिवली। टॉल टॉल, ये हो गया मेल, ये हो गई फीमेल। ठीक है, किसमें किया मैंने? ये किया F1 जनरेशन के लिए। यही कहना चाह रहा है। द F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप, क्या जीनोटाइप आया? कैपिटल टी स्मॉल टी व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड। जब F1 से हमें ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला तो हमने इसकी सेल्फिंग कराई, प्रोड्यूस गैमेट्स ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन इक्वल पोर्शन। क्या हुआ? इक्वल प्रपोर्शन आया। When fertilization takes place, the pollen grain of genotype, जो पोलन ग्रेन है उसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी। हैव, इस कैपिटल टी के पास, ठीक है, इस कैपिटल टी के पास ये टेंडेंसी है कि ये इसके साथ भी 50% क्रॉस कर सकता है और ये इसके साथ भी 50% क्रॉस कर सकता है। ऐसा ही सेम चीज है कि स्मॉल टी भी कैपिटल टी के साथ 50% क्रॉस कर सकता है, चांस है, और ये स्मॉल टी के साथ भी क्रॉस कर सकता है। तो 50% चांस इसके लिए भी है और 50% चांस इसके लिए भी है। तो क्या कहना चाह रहा है? 50% चांस टू पॉलिनेट एग्स ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एज वेल एज जीनोटाइप स्मॉल टी। यानी ये कैपिटल टी के साथ भी क्रॉस कर सकता है, स्मॉल टी के साथ भी क्रॉस कर सकता है। ऑल्सो पॉलन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी
ऑल्सो जीनोटाइप स्मॉल टी हैव अ 50% चांस, 50% चांस है कि ये कैपिटल टी के साथ पॉलिनेट हो जाए या फिर एज वेल एज जीनोटाइप स्मॉल टी के साथ ये पॉलिनेट हो जाए। एक एक लाइन समझ में आ गई? आ जाओ। एज अ रिजल्ट ऑफ रेंडम फर्टिलाइजेशन द रिजल्टेंट जाइगोट्स कैन बी ऑफ द जीनोटाइप्स। जब हमने इसकी सेल्फिंग कराई तो रिजल्ट जो आया वो आया टॉल प्लांट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टॉल प्लांट और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। From the Punnett square, it is easily seen 1/4. आ गई लैंग्वेज? 1/4 of the random fertilization leads to capital T, capital T. 1/2 leads to heterozygous tall plant, and 1/4 to small t, dwarf plant homozygous. Done. Though the F1 have a genotype of capital T, small t, but the phenotypic character seen is tall. That means phenotypic कह रहा है कि भाई ये रेशो आया, ये आया, लेकिन देखने में तो मुझे पता लगा कि ये सारे के सारे टॉल है क्योंकि इसमें जो है डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। आफ्टर F2 जब हमने सेल्फिंग कराई तो 3/4 ऑफ द प्लांट आर टॉल, तो 3/4 प्लांट आर टॉल। वेयर सम ऑफ देम, लेकिन इसमें से कुछ और कैपिटल टी थे, वाइल अदर्स आर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें से कुछ तो कैसे थे डबल टी जीनोटाइप और कुछ इसमें थे डबल टी स्मॉल टी। यही बात कह रहा है। आ जाओ। एक्सटर्नली इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट विद द जीनोटाइप एंड जीनोटाइप। ये मतलब ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल, ये डॉर्फ, देखने से पता लग रहा है क्या कि इसका अंदर ये वाला जीनोटाइप होगा, कि ये वाला जीनोटाइप होगा, कि ये वाला जीनोटाइप होगा, कि ये वाला होगा, कि ये वाला होगा। इसमें तो हमें पता लग रहा है कि इसका जीनोटाइप ये है, लेकिन देखने पर आप यहां पर क्लियर कर सकते हो क्या? ये चीज कर सकते हो क्या? हेंस विद इन द जीनोटाइपिक पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन कैरेक्टर कैपिटल टी टॉल इज एक्सप्रेस्ड। लेकिन देखने पर हमें पता है कि ये 3 प्लांट टॉल है। आ गई बात समझ में? फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो हम देख सकते हैं, जीनोटाइप जो हम देख नहीं सकते हैं। हेंस द कैरेक्टर कैपिटल टी और टॉल इज सेड टू डोमिनेट ओवर द अदर एलील स्मॉल टी। तो क्या कहा गया? जब हमने इसका जीनोटाइप देखा हमें पता लगा कि 3 जो हैं वो टॉल हैं, तो हमने क्या कहा कि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल टी रिसेसिव पे, इसीलिए वो क्या कर रहा है? मास्क अप हो गया। इट इज दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर दैट ऑल F1 आर टॉल। चूंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस करवाया और हमें F1 में सारे के सारे प्लांट टॉल मिले, तो मुझे इस बात से ये पता लगा, मेंडल सर को इससे ये पता लगा कि भाई जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है ओवर द रिसेसिव स्मॉल टी। डन। टॉल जीनोटाइप इज टी स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड इन द F2 3/4 of the plant are tall through genotypically 1/2 and are capital T and small t, and only 1/4 are capital T. That means कि जब हमने F2 करवाई तो हमें मिला राइट तो यानी कि केवल एक जो था वो प्रॉपर प्योर टॉल था, 2 जो थे वो हमारे कैसे थे? हेट्रोजाइगस टॉल थे। ये बात समझ में आ गई इस लाइन की कहानी? आ जाओ। दिस लीड्स टू अ फिनोटाइपिक रेशो ऑफ 3/4 टॉल 1/4 टॉल मतलब कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1/4 इज स्मॉल टी। दैट इज अ रेशो ऑफ किसका? 3:1 दिखने में जो है, तो फिनोटाइपिक रेशो है आपका 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशो है आपका 1:2:1। आ गई क्या बात समझ में? एक एक लाइन एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने समझाए थे। कुछ समझने में तो हमने तो बहुत पहले समझ लिया था, लेकिन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आते हैं,
तो आपको रीड करना और उसको समझना भी बेहद ज़रूरी है। क्या कहना चाह रहा है, जब आप जेनेटिक्स वाली लैंग्वेज समझने लग जाते हो दैट मीन्स आपको जेनेटिक्स समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि आप टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। कंसेप्ट समझना ईजी है, कंसेप्ट समझना ईजी है, लेकिन तब जब आप जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी समझ जाओगे। नाउ द 1/4, 1/2, 1/4 रेशियो ऑफ capital T, capital T, capital T, small t and small t is mathematically considerable to the form of the binomial expression। यदि मैं इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से शो करूं इस वाले रेशो को, ठीक है, तो क्या होगा, ax प्लस by, clear that has the gamete bearing genes capital T और small t in the equal frequency of 1/2। that means दोनों ही, चाहे वो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, दोनों ही बराबर फ्रीक्वेंसी लिए हुए हैं। तो प्रॉपर, इस प्रॉपर यदि हम इक्वेशन को एक्सपेंड करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी लाइक दिस, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। Mendelssohn pollinated the F2 plant and found that dwarf F2 plant continued to generate dwarf plant in F3 and F4 generation। अब देखो क्या किया, अब उन्होंने सोचा, ठीक है, क्या हमेशा ये जो है डोमिनेंट ही रहेगा, ठीक है, जो भी प्रोजेनी मिली वो टॉल ही क्यों मिली, क्या कभी रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा। तो इस चीज का पता लगाने के लिए उन्होंने कुछ क्रॉसेस किए, ठीक है, कुछ टेस्ट लगाए। तो टेस्ट क्या लगाए, उन्होंने लगाया बैक क्रॉस, उन्होंने किया बैक क्रॉस। व्हाट डू यू मीन बाय बैक क्रॉस? इसका मतलब होता है कि आप जब अननोन, ठीक है, जो एनॉन जीनोटाइप है उसको आप या तो पेरेंट से या फिर सिमिलर गैमीट से, सिमिलर गैमीट से क्रॉस करवाओगे तो वो कहलाता है बैक क्रॉस। जब आप अननोन जीनोटाइप को या तो उसके पेरेंट से क्रॉस करवा दो या फिर उसकी सिमिलर प्रोजेनी से क्रॉस करवा दो तो जो रिजल्ट आएगा वो हो जाता है उसका बैक क्रॉस। बैक क्रॉस भी बच्चों दो टाइप के होते हैं, बैक क्रॉस भी दो टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं आउट क्रॉस और एक को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। आउट क्रॉस का मतलब क्या है, हमारे पास प्रोजेनी आई है, ये, इसको आप जब इससे क्रॉस कराओगे, यानी कि जब आप डोमिनेंट एलील से क्रॉस कराओगे तो ऐसी क्रॉस को आप बोलते हो आउट क्रॉस, ऐसी क्रॉस को आप बोलते हो आउट क्रॉस। करवाएं इसको, आ जाओ, आउट क्रॉस करवा के देखे बच्चों। राइट, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या रहा, सारे के सारे टॉल प्लांट है, सारे के सारे टॉल प्लांट है। तो दैट मीन्स क्या रिसेसिव कुछ भी नहीं होता, क्या उसका कोई रोल ही नहीं होता, क्या वो एक्सप्रेस ही नहीं होता, राइट। तो इसके लिए इन्होंने लगाया टेस्ट क्रॉस, यानी कि ये क्या है, वैलिड नहीं है, ये जो क्रॉस है ये वैलिड नहीं है। इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए टेस्ट क्रॉस लगाए। टेस्ट क्रॉस में क्या करोगे, जो अननोन जीनोटाइप है उसके साथ आप रिसेसिव को क्रॉस करवा दो, आप रिसेसिव को क्रॉस करवाओ। आ जाओ, टेस्ट क्रॉस लगा लेते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में, यानी कि आपको 1 टॉल 1 ड्वार्फ मिला, ठीक है,
यानी कि यहाँ पर दोनों ही एलील प्रेजेंट है, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, दोनों ही एलील प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टॉल जो जीन है या जो टॉल एलील है वो ही प्रेजेंट है उस कैरेक्टर का, दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट है, बस टॉल डोमिनेंट है और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस। ये लाइन समझ में आ गई? आ जाओ। He concluded that the genotype of dwarf was homozygous small t small t. That determined the genotype of a tall plant at F2. हमने क्या किया? उस जीनोटाइप को जो टॉल के लिए है F2 के अंदर, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद अ ड्वार्फ प्लांट। इन्होंने क्या किया, जो टॉल प्लांट आए थे उसके साथ ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाया और इसी को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, जो अभी हमने करवाया पीछे, राइट? इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म पी प्लांट हियर शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप याद रखना, टेस्ट क्रॉस का जो रेशो है बच्चों वो हमेशा 1:1 होगा। टेस्ट क्रॉस का जो रेशो है वो हमेशा 1:1 होगा, तभी आपने क्रॉस ठीक लगाया है। एंड हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड is crossed with the recessive parent instead of self crossing। हमने क्या करवाया, या तो उसके पेरेंट से करवाएंगे या जो अननोन जीनोटाइप जो हमारा रिसेसिव है उसके साथ करवाएंगे, हम सेल्फ क्रॉसिंग नहीं करवाएंगे। द प्रोजेनीज ऑफ सच अ क्रॉस, जो प्रोजेनी आई है इस तरह के क्रॉस की वजह से, कैन इजीली बी एनालाइज टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। राइट, जो हमारे पास प्रोजेनी क्या आई बच्चों, ये प्रोजेनी आई, तो इसका जीनोटाइप आप आराम से पता लगा पा रहे हो कि भाई यहां पर जब हमने इसको इससे क्रॉस करवाया तो दैट मीन्स जो टॉल है, जो टॉल आया है वो कैपिटल टी की वजह से आया है। दैट मीन्स यहां पर ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। इसी से हमें पता लगा कि डोमिनेंट एलील क्या होता है, रिसेसिव एलील क्या होता है। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात क्लियर हो गई? टेस्ट क्रॉस हम क्यों लगा रहे हैं? द रिजल्ट ऑफ टिपिकल टेस्ट क्रॉस वेयर वायलेट कलर W इज डोमिनेंट ओवर द हमारा व्हाइट कलर फ्लावर। क्या करा अब इन्होंने? तो आ जाओ देखें क्या हुआ। वायलेट व्हाइट, ठीक है, हम टेस्ट क्रॉस लगा रहे हैं। तो यहां पर हमने बोला W, यहां पर हमने बोला स्मॉल w, ठीक है। टेस्ट क्रॉस लगा रहे हैं, प्रोजेनी आई थी ये फर्स्ट जनरेशन में, कैपिटल W, स्मॉल w, क्रॉस करवाया, कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल स्मॉल w। इज दैट क्लियर? यानी कि 1 and 2, 1:1 आ गया। क्या 1:1 आ गया? यानी कि हमें 50% हमें कैसे फ्लावर मिले? वॉयलेट, और 50% हमें कैसे मिले? वाइट। तो दैट मीन्स जब हमें वॉयलेट कलर मिल रहा है तो वो डोमिनेंट है और ये क्या है? रिसेसिव है। डन। चलो देखें अपन, होमोजाइगस रिसेसिव, यहां पर क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं। तो जब हमने क्रॉस करवाया तो क्या मिला हमें? दो हमें वॉयलेट, यानी 50% हमें वॉयलेट मिले और 50% हमें व्हाइट मिले। डन। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन on monohybrid crosses, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid crosses। तो ये सारी चीज़ों का पता लगाकर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा करके, सेल्फिंग करा करके, पेनेट स्क्वायर का यूज़ करके, साथ ही साथ टेस्ट क्रॉस लगा करके उन्होंने ये पता लगाया कि दो जो पोस्टुलेट हैं वो उन्होंने कंक्लूड किए।
दो पॉस्टुलेट जो फर्दर हम लॉ के रूप में पढ़ते हैं, द फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमने टेस्ट क्रॉस करके पता लगाया, द सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब जो हमने एक पेरेंट लिया, पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करवाया तो एलील फर्दर जाकर के F2 जनरेशन में सेग्रीगेट हो गए। ड्वार्फ बी दिख रहा है, टॉल बी दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आ जाओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट्स, दैट मीन्स जीन। जीन के द्वारा जो कैरेक्टर है, कौन, हाइट, कंट्रोल्ड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर्स अकर इन पेयर। फैक्टर्स कौन से फैक्टर हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फैक्टर्स हैं ये, क्या हैं ये, फैक्टर्स हैं। और डिस्क्रीट यूनिट क्या है, जीन्स है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। जो डिसिमिलर पेयर है, इसमें से एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया। आ जाओ, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स। क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस से हमें यह पता लगाया कि जो हमने पेरेंट्स लिया है उसमें एक ही जो कैरेक्टर है वो उभर के आया है ड्यू टू द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। F1 में सिर्फ एक ही कैरेक्टर उभर के आया और जब F2 करवाया तो दोनों कैरेक्टर हमें देखने को मिले। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रपोर्शन इज टू 3:1 ऑब्टेन्ड एट द F2। इज दैट क्लियर? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि हमने 2 पेरेंट लिए तो फर्दर जाकर के ये सेग्रीगेट हो गए। दिस लॉ was based on the fact that the allele do not show any blending and that both the characters are recovered as such in F2। दोनों फर्दर जाकर के, मतलब यहां पर तुमने यदि ये बनाया है ना, मतलब तुमने बोला F1 में तो सारे टॉल आए हैं, तो मतलब एक ही जीन एक्सप्रेस होता है, नहीं। जब आपने F2 में देखा तो आपने देखा कि हमें टॉल भी मिले हैं तो हमें ड्वार्फ भी मिले हैं, तो दैट मीन्स दोनों जो हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जनरेशन थ्रू वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट F1 स्टेज। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हमने मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसको कैसे उन्होंने टेस्ट किया, किस तरीके से उन्होंने 2 लॉज दिए, एक दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। किस पे डिपेंड है ये, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। इज दैट क्लियर? गैमेट का फॉर्मेशन आ गया, राइट? तो नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों हम जो मिलेंगे वो मिलेंगे कि इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सेप्शंस क्या हैं, अपवाद क्या है, जो बायोलॉजी बिना अपवादों के नहीं रह सकती है। आई होप कि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा विद एनसीईआरटी रीडिंग। सो आशा करती हूँ कि चीज़ें आप बार बार बना करके देखेंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो सके। यदि अभी भी टर्मिनोलॉजी में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो देखें ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो जल्द ही मिलेंगे एक्सेप्शन के साथ, जब तक थैंक यू।